दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। आइए आज बात करते हैं मऊगंज अपडेट पर। मऊगंज की घटना हुए कई दिन हो गए, उसके बाद भी कोई परिणाम नहीं आया। हम आपको बता दें कि सवर्ण या ब्राह्मण नेताओं के आंदोलन का सरकार पर क्या असर हुआ। सरकार ने इन आंदोलनों को ठेंगे पे रखा है, मतलब इन आंदोलनों का सरकार के ऊपर एक पैसा भी असर नहीं है, ना ही इनकी कोई मांगे पूरी की। असलियत तो यह है कि आंदोलनकारियों को खुद पता नहीं है कि आंदोलन कैसे किया जाता है। आंदोलन की जगह दिखावा और मंचासीन लोगों ने भाषणबाजी में समय गुजार दिया। सरकार को ये समझ में ही नहीं आया कि ब्राह्मण समाज का आंदोलन रीवा बंद था या रीवा बंद दिखाओ था। इसलिए सरकार ने कोई भी मांगे किसी भी ब्राह्मण नेता की नहीं मानी। यहाँ तक ब्राह्मण नेता ने मंच से पुष्पेंद्र ने घोषणा की कि मैं आत्महत्या करूँगा। ये एक अजीब तरह का आंदोलन था और अजीब तरह की मांग थी। हालांकि सरकार वैसे ही सवर्णों की हत्याओं पर संज्ञान नहीं लेती। उसके बाद भी अभी ये ब्राह्मण नेता सर ऊंचा करके आंदोलन की बात करते हैं, जबकि रीवा के आंदोलन के बाद सरकार ने कोई मांगे पूरी नहीं की। एक एसपी और कलेक्टर का ट्रांसफर करने से कुछ नहीं होने वाला, ना ही इनके ट्रांसफर से इस केस पे कोई फर्क पड़ने पड़ा, ना ही सच्चाई तो ये कि ये दोनों दोषी थे, दोषी भी नहीं थे। वहीं हम बात कर रहे हैं सतना के भी नेताओं ने। आज आपने देखा कि पुतला जला रहे थे। अब आप सोच लीजिए कि जिस आंदोलन में 7 लोग मिलकर पुतला जलाएंगे, उस आंदोलन की प्रक्रिया सरकार तक क्या जाएगी। ऐसा लग रहा है जैसे ब्राह्मण समाज के नेता एक मजाक कर रहे हो आंदोलन का, और सरकार ने मानने से इनकार कर दिया। अब आपको बता दें कि प्रदीप पटेल मऊगंज विधायक अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, या कहें यूं कि रीवा के जितने विधायक हैं अपनी नौटंकीबाजी को लिए हमेशा सुर्खियों में रहे। मऊगंज विधायक अभी कुछ समय पहले एक किसान के मुद्दे को लेकर कर्मचारियों के जाके बिजली विभाग के चरण में लौट गए और नौटंकी किया और पूरे मध्य प्रदेश में अपनी नौटंकी का प्रदर्शन किया। वहीं एक बार एसपी से लड़ गए। प्रदीप पटेल अक्सर इस तरह के अजूबे हरकतें करने आए। थोड़ी थोड़ी बात पर किसानों को मुद्दों के लेकर सरकार से लड़ जाना, अपनी ये सारी उनकी आदतें थी। पर इस मुद्दे में प्रदीप पटेल से हमारे संवाददाताओं ने संपर्क करने का प्रयास किया, पर प्रदीप पटेल मुंह पे जैसे फेविकोल चिपका के घूम रहे हों या सर झुका के घूम रहे हों। आज तक उनका ना तो कोई बयान आया, ना इस पे उनकी कोई प्रतिक्रिया ही आई। अब बात करते हैं रीवा के विधायकों की, तो रीवा के भी किसी विधायक का कोई बयान नहीं आया। ऐसा लग रहा है कि सरकार का इतना ज़्यादा दबाव है कि इनके मुंह पे टेप जैसी स्थिति हो गई है। ना तो ये सच बोल पा रहे हैं और झूठ तो बोलने की हालात नहीं, क्योंकि आम जनता और उनके समाज के लोग उन्हें बार बार जो है ये बात कह रहे हैं कि आप समाज के हितैषी नहीं हो। इसका असर हो सकता है आने वाले चुनाव में भी पड़े। पर एक बात तो तय है कि सरकार ने इस आंदोलनों को नकार दिया है। ना तो कोई जांच, ना कोई सही तरीके से कार्रवाई, यहां तक कि पकड़े गए अपराधियों का नाम भी पुलिस शो नहीं कर रही। पत्रकार के नाम के अलावा आज तक भूतपूर्व सरपंच कहा जा रहा है, वर्तमान सरपंच कहा जा रहा है, जनपद अध्यक्ष कहा जा रहा है, पर उनके नाम प्रकाशित नहीं किए जा रहे। आखिर क्या वजह है और कौन सी मजबूरी है पुलिस के पास कि भूतपूर्व सरपंच, वर्तमान सरपंच का नाम आने के बाद भी इन सरपंचों का नाम नहीं लिया जा रहा, ना मीडिया में उछला। कहने की बात है कि लोकतंत्र में सबको न्याय पाने का समान अधिकार है, और इस बात को सरकार को देखना चाहिए कि न्याय सबको बराबर मिले। अगर न्याय में भी पक्ष विपक्ष, जाति, धर्म और संप्रदाय देखा जा रहा है तो ये लोकतंत्र का हनन नहीं, लोकतंत्र के साथ दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार है, और ये आम जनता और सरकार को समझना चाहिए। चिंगारी एक जलती है और धीरे धीरे पूरे खेत में लगती है। ऐसा नहीं कि आज एक घर जला है साहब, पर पड़ोसी का घर बच जाए बड़ा मुश्किल होता है। आंच तो आएगी ही आएगी। सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि आने वाले समय में इस तरह की दुर्घटनाएं ना घटे, इसको पूर्ण संज्ञान में लेके सही तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। पर सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे ऐसा लगे कि सरकार इस पर सख्ती बरत रही है। ना सरकार का ही इस पर कोई ऐसा बयान हुआ, किसी की मृत्यु में 1 करोड़ रुपया दे देना, नौकरी दे देना,
क्या ये जायज़ है? तो बड़े बड़े अपराधी किसी की हत्या करके उसके परिवार को 1 करोड़ दे, ये तो ठीक नहीं। पर न्याय व्यवस्था उचित होनी चाहिए, सबकी मांगें सुननी चाहिए और ये लोकतंत्र है, सबको समान अधिकार है अपनी सरकार से अपनी बात कहने का और अपनी बात सुनाने का। अगर सरकारें नहीं सुन रही हैं तो ये देश का दुर्भाग्य है और प्रदेश का दुर्भाग्य। हालांकि मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में जहां देखिए पुलिस वालों की पिटाई, आम जनता की चाकूबाजी, ऐसी घटनाएं का केंद्र जो शांति का प्रतीक मध्य प्रदेश आज दंगों का प्रतीक नजर आ रहा है। दोस्तों नमस्कार। मऊगंज की घटना हमारे लिए बड़ी दुखद रही है, लेकिन मऊगंज की घटना में दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा और जिस ढंग से घटना घटी है, मैं मृतक परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना भी व्यक्त करता हूँ। हमने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को, डीजीपी को और माननीय प्रभारी मंत्री को मौके पर भेजा भी है और हालात नियंत्रण में भी है। जहाँ कहीं भी लाइन ऑर्डर की स्थिति बनती है, हमारी त्वरित गति से न केवल कंट्रोल की स्थिति बनती बल्कि सुशासन के माध्यम से हम हर वर्ग की गारंटी लेते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार संवेदनशील सरकार है। मऊगंज की घटना हमारे लिए बड़ी दुखद रही है। मैं हरशंकर तिवारी आप सभी लोगों को, विप्र बंधुओं को और जो भी हमारे सभी सामान्य जाति के जो भी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, माताओं बहनों, मैं सभी को वंदन और अभिनंदन करता हूँ और सादर प्रणाम करता हूँ। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमें सामान्य जाति के जो भी लोग अपने जाति के सामने सामान्य जाति लिखते हैं, सभी को जागने की आवश्यकता है। ये जो हमारे समाज के लोग वोट के ठेकेदार, जब चुनाव आता है तो जातिवादी और समाज के लिए बोलते हैं कि हम समाज के हैं। कहाँ गए ये कुत्ते जो समाज के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं और ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही है। ये तो अभी ठीक है, अगर इन अपराधियों को एनकाउंटर नहीं किया गया, ये ब्राह्मण समाज और सामान्य जाति के लोग बिल्कुल चुप नहीं रहेंगे और हम पूरे भारत में आंदोलन खड़ा करेंगे। और किसी भी स्थिति में यदि सामान्य जाति के जो भी जनप्रतिनिधि है, यदि आगे नहीं आते हैं तो इन्हें चुनाव में समझना होगा, इसका असर इन्हें चुनाव में दिखेगा। इसलिए मैं सभी जनप्रतिनिधियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर जगना है तो भी जग जाओ, नहीं तो आने वाले चुनाव में सब लोगों को घर में बैठना होगा। जैसे हमारे सभी भाई आम नागरिक हैं, तुम्हें भी आम नागरिक बना के छोड़ेंगे। जय जय परशुराम। घटना हुई है कर्नाटक में, तो प्रथम दृष्टया इसमें क्या निकल के सामने आया हो, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? जो भी घटना हुई बहुत ही दुखद हुई। एक परिवार का एक जवान लड़का चला गया है और हमारे विभाग का एक एएसआई, हम दोनों को अपूर्णीय क्षति हुई है। निश्चित तौर पे अपराध पंजीबद्ध हो रहा है, कुछ मामले में हो गया है और हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। सर, इसमें अभी कितने आरोपी चिन्हित किए गए हैं? देखिए, ये काफ़ी भीड़ का विषय था, 147, 48, 49 लगेगा। इसमें काफ़ी आरोपी थे, कुछ मुख्य हैं जिनको हमने चिन्हित कर लिया है, कुछ हमारे कब्जे में भी हैं, हिरासत में भी आ गए हैं और कुछ के लिए हमारी पार्टियां गई हैं। 4-5 पार्टियां हमारी लगी हुई हैं। कल रात से लोग भगे हैं, लेकिन हम बहुत जल्दी उनको पुलिस के कब्जे में। सर, अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं है, तो क्या यह तालिबान बन चुका है? ये कहना बिल्कुल गलत है। कभी कभी आवेश विद्वेष में कुछ घटनाएं हो जाती हैं और आप जानते हैं भीड़ की कोई मानसिकता नहीं होती, क्राउड की कोई साइकोलॉजी नहीं होती। कोई एक हल्ला करेगा तो सब हल्ला करेंगे, एक पत्थर मारेगा तो सब मारेगा। और ये कहना कि तालिबान है बिल्कुल ही गलत है। हम सब अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हैं और करेंगे, आप देखेंगे। सर, अपराधियों का इतना मजाल कि महिला अफसर को उन्होंने बंधक बना दिया, इतना मजाल अपराधियों का। देखिए, आपके जो सवाल हैं उसका जवाब मैं आपको विस्तृत रूप से दे दूंगा, लेकिन अभी हमारे जो स्थिति है आप देख रहे हैं। अभी पहले हमें फ्यूनरल करना है, एक जवान लड़के का डेथ हुई है, आप लोग देखें, मैं उनसे मिल के आ रहा हूँ। फिर मैं भी कहीं नहीं जा रहा हूँ, आप भी कहीं नहीं जा रहे। मुख्य आरोपी क्या पकड़ा गया सर? लगभग अधिकारी इसमें घायल हुए हैं और अभी स्थिति कैसी उनकी? भैया को बता, मुख्य आरोपी क्या पकड़ा? लगभग 6 आरोपी हमारे कब्जे में हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। कुछ के और नाम के खुलासा हुए हैं जिसको हम आपके सामने आपके सामने हम ओपन नहीं कर सकते हैं।
और आप जो कह रहे कितने कर्मचारियों को चोट लगी? हमारे एक एएसआई का निधन हुआ है, बाकी 5 कर्मचारियों को, पुलिस के कर्मचारियों को चोट लगी है और एक हमारे तहसीलदार महोदय, उनको हेड इंजरी आई है। दोनों लोग, सभी का इस समय इलाज चल रहा है और अभी की स्थिति में ये था खतरे से बाहर। सर पॉलिटिकल लोग भी आना चाहते हैं गाँव। दोस्तों, अब बनिए समग्र प्रदेश के मेंबर। आप नीचे ज्वाइनिंग बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, जिससे आप हमारे चैनल पर आने वाली सबसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और याद रखिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले वीडियोस को आप सबसे पहले देख पाएंगे।